ये कहानी एक ऐसे दिन की है जिसने इतिहास के पन्नों में एक अमिट छाप छोड़ दी है। अल्बामा के सेल्मा शहर की सड़कों पर साल 1965 के मार्च महीने में रविवार को एक असाधारण घटना घटित हुई। वो दिन जो बाकी दिनों से अलग था। हर रोज से अलग उस सुबह सेल्मा की सड़कों पर चुप्पी सी छाई हुई थी, मगर सैकड़ों लोगों ने अमेरिका के इस शहर की सड़कों पर आकर उस चुप्पी को तोड़ दिया। दरअसल ये कहानी उन लोगों की है जिन्होंने अधिकारों के लिए अपनी आवाज उठाई, अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी और उस लड़ाई में उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। इस दिन को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। हुआ कुछ यूं था कि अमेरिका में नस्लीय भेदभाव के मामले बढ़ते जा रहे थे। ऐसे में अफ्रीकी अमरीकियों के साथ होने वाले भेदभाव के खिलाफ अमेरिका के नागरिक अधिकार कार्यकर्ता एकजुट हो रहे थे। इस बीच नस्लीय तनाव भी बढ़ता जा रहा था। ये तनाव 18 फरवरी 1965 को अंततः मैरियन शहर के पास खूनी संघर्ष में बदल गया। इस दौरान अल्बामा राज्य के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर कार्यवाही शुरू कर दी और इसमें 26 वर्षीय अफ्रीकी अमेरिकी प्रदर्शनकारी जिम्मी ली जैक्सन को गोली मार दी गई। इसके विरोध में नागरिक अधिकार नेताओं ने सेल्मा से राज्य की राजधानी मोंटगोमरी तक 54 मील की पैदल मार्च करने का फैसला किया। इसके जरिए उन्होंने अपने मुद्दों को सीधे अल्बामा के गवर्नर जॉर्ज वालेस तक ले जाने की योजना बनाई थी। इन प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व जॉन लुइस और होजिया विलियम्स कर रहे थे। इनका मकसद साफ था कि अपने अधिकारों, खासकर अफ्रीकी अमेरिकियों के मताधिकार के लिए मोंटगोमेरी तक एक शांतिपूर्ण मार्च करना है। लेकिन उनके साथ जो हुआ उसकी कल्पना शायद उन्होंने भी नहीं की होगी। दरअसल प्रदर्शनकारियों ने बिना किसी रुकावट के सेल्मा शहर से अपना मार्च शुरू कर दिया था, मगर जैसे ही प्रदर्शनकारी अल्बामा नदी पर बने पुल पर पहुंचे तो उनके सामने राज्य के सैनिकों की एक दीवार खड़ी थी। ये सैनिक सफेद हेलमेट पहने हुए और हाथों में बिली क्लब यानी लाठी थामे हुए खड़े थे। ये देखते हुए भी प्रदर्शनकारियों ने पुल पार करने की योजना बनाई और आगे बढ़ने लगे। इसके बाद स्थानीय पुलिस और सैनिकों ने उन्हें रोक दिया। उन्हें चेतावनी दी गई। इसके बावजूद भी उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला लिया। इसकी प्रतिक्रिया में पुलिस ने लाठियों, आंसू गैस आदि का उपयोग करते हुए प्रदर्शनकारियों पर हमला कर दिया। इससे मार्च का नेतृत्व कर रहे जॉन लुइस को सिर पर गहरी चोट आई और कई लोग घायल हो गए। इस घटना में पुलिस ने क्रूरतापूर्ण कार्रवाई की थी। उस दिन की क्रूरता ने पूरे अमेरिका को हिला दिया था। पुलिस की इस हिंसा को प्रमुख रूप से टीवी पर प्रसारित किया गया और अखबारों में दोहराया गया। इससे कुछ ही दिनों में अमेरिका के लगभग 80 से ज्यादा शहरों में प्रदर्शन भड़क गए। 9 मार्च को मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने एडमंड पेट्स ब्रिज तक 2000 से ज्यादा लोगों के मार्च का नेतृत्व किया। इस सब का असर यह हुआ कि 15 मार्च 1965 को अमेरिकी राष्ट्रपति लिंडन बेंस जॉनसन ने मतदान सुधार की आवश्यकता पर बात की, जिसके लिए सेल्मा के अफ्रीकी अमेरिकी कार्यकर्ता लंबे समय से लड़ रहे थे। इस तरह इस घटना ने न केवल सेल्मा को बल्कि पूरे अमेरिका को प्रभावित किया, जिससे नागरिक अधिकारों के आंदोलन को नई ऊर्जा मिली। इस घटना ने राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा को बढ़ावा दिया और अंततः वोटिंग राइट्स एक्ट के निर्माण में योगदान दिया, जो बाद में उसी वर्ष अगस्त में पारित हुआ। कुल मिलाकर कहा जाए तो खूनी रविवार ने अमेरिकी समाज में गहराई से नस्लीय विभाजन को उजागर किया। यह घटना एक ऐसे देश के लिए एक जागरूकता का क्षण थी जो अपने आप को स्वतंत्रता और न्याय का ठेकेदार मानता था। यह दिखाता है कि कैसे एक छोटे से शहर की घटना ने पूरे देश को आंदोलित कर दिया और नागरिक अधिकारों के लिए एक नई दिशा प्रदान की। यह घटना आज भी संदेश देती है कि न्याय और समानता की राह में कठिनाइयां और चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन दृढ़ संकल्प और साहस के साथ बदलाव संभव है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जल्द ही एक और रोचक कहानी के जरिए आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।